नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का हंगामे के साथ आगाज। हंगामे के बीच 2 बार स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्रवाई। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, सदन में पीएम मोदी के ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ये बात पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए वाले बयान पर बवाल। कांग्रेस और सपा का पीएम पर पलटवार। यूपी में बीएलओ की आत्महत्याओं पर मायावती ने जताई चिंता। एक्स पर लिखा, समस्याओं का उचित समाधान निकालने की दिशा में सार्थक प्रयास हो सकते। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तारी आतंकी डॉक्टर शाहीन के लखनऊ स्थित घर पर एनआईए की रेड। करीब 2.5 घंटे तक आतंकी मॉड्यूल की जांच। चक्रवात दिव्या की तबाही पर पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की बात। हर संभव मदद कर दिया भरोसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भारतीय किसान यूनियन शादीपुर के प्रधान बूटा सिंह शादीपुर ने आज प्रेस वार्ता कर आगामी जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीकेयू शादीपुर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का घर घर जाकर विरोध करेंगे। और प्रेस वार्ता के दौरान बूटा सिंह शादीपुर ने कहा कि पंजाब की जनता और किसानों के हित में अब तक दोनों पार्टियों ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 15-15 ਲੱਖ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ नहीं। और सन्निहित सरोवर, जिसे 7 पवित्र सरस्वतियों का संगम स्थल माना जाता है, दीपदान उत्सव के दौरान हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पावन अवसर पर सरोवर के तट पर दीपदान कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव केवल हरियाणा का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो मानवता को कर्म और धर्म का संदेश देता है। और हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल में नेवी के जवान के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया। बहरहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का नजर आ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता हो पाएगा। मेडिकल शॉप के पास है। यहाँ एक कमरे में एक व्यक्ति ठहरा हुआ था जी। तो काफ़ी बोलने के बाद ही वो दरवाज़ा नहीं खोलता। इस सूचना पे पुलिस यहाँ पे आई और देखा तो दरवाज़ा खोल के देखा तो उसकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई थी। अंदेशा है सुसाइड का। ये करीबन रात को 3:30 बजे के करीब यहाँ पे आया है जी। और बाकी अभी हर एंगल से जाँच की जाएगी, जैसी भी कार्रवाई होगी मोबिलाइज। ठीक है सर, ठीक है सर। और रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन गीता मनीषी ज्ञानान जी महाराज के आह्वान पर 11 बजे एक साथ गीता जी के 3 श्लोकों का उच्चारण किया गया, जिसमें 2100 बच्चों ने भाग लिया। उसके साथ साथ 12 बजे एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया। और बाल भवन गीतापुरम में मौजूद स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षक और अधिकारी सभी गीता के रंगों में रंगे हुए नजर आए। गीता जयंती के समापन पर 5100 दीपक जलाकर दीपोत्सव भी मनाया गया।
जियो गीता से आग्रह है कि आरती के पैम्फलेट्स अगर हो तो पंडाल में वो दिलवा दें। कार्यक्रम है, पिछले 3 दिन से चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था। इसमें आज 2 गतिविधियां मेन रूप से हुई है। पहला गतिविधि हुई है 11 बजे एक साथ लगभग 2100 बच्चों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। वो एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ गीता का, एक समय पे गीता का श्लोकों का उच्चारण होता है। तो वो गतिविधि हमारे यहाँ भी हुई, लगभग 2100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में अभी शाम को जो दीपोत्सव है और आरती है वो होगी। उसके साथ में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और जींद रोहतक नेशनल हाईवे 71 पर लाखन माजरा के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 2 स्कूल बसों की टक्कर हो गई जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो गए और एक बस जेड ग्लोबल स्कूल भगवतीपुर की थी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे, जबकि दूसरी बस में रेवाड़ी से जींद के शाहपुर लौट रहे बाराती सवार थे। ये दुर्घटना लाखन माजरा में तब हुई जब जेड ग्लोबल भगवतीपुर स्कूल की बस टर्न कर रही थी। उसी दौरान पीछे से तेज़ गति से आ रही बारात की बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पलट गई। यह स्कूली बस सुबह बच्चों को लेने के लिए लाखन माजरा जा रही थी। हादसे में दोनों बसों को मिलाकर करीब 10 लोग घायल हुए। गांव किस तरह हो गया ना, गाड़ी दूसरी बस में बड़ा है उससे टक्कर होगी। अच्छा, कितने स्कूलों में बच्चे बस में बता रहे थे उस बस में तो ज़्यादा बच्चे थे, 2-3 बच्चों को चोट लग रही। आपके लखन माजरा लेने गई थी बस? हाँ, बच्चों को लखन माजरा लेने गई थी। तो ये कैसे हुआ था? मतलब ये तो देखो क्या बताऊँ, ड्राइवर मेरा आराम से चल रहा था, दूसरी आवाज़ तेज से बीच था। हाँ, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लाखन माजरा में और बच्चे सभी सेफ हैं और कुछ बच्चों को पीजीआई लेके आया गया और कुछ सीएचसी में उनको फर्स्ट एड दिया गया। और अभी हम फिर भी सभी बच्चों की लिस्ट बना के ट्रैक कर रहे हैं कि कोई भी हर बच्चा सेफ है, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर रहे हैं। होपफुली सब कुछ। आज रोहतक में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह द्वारा सद्भावना यात्रा का गांव खरावड़ में जोरदार स्वागत किया गया। आज की रोहतक के हल्के कालानौर हल्के के 5 गांव में सद्भावना यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सद्भावना यात्रा रोहतक के कालानौर हल्के गांव खरावड़ और कारौर, भवेवा, करौथा और बालंद गांव में निकली। वहीं ये कालानौर कांग्रेस के गढ़ में हल्का आता है। यहाँ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफ़ी इलाके में दबदबा है। इस यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके समर्थक नेता एवं विधायक नहीं पहुंचे। क्षेत्र जो है विधानसभा के उनमें जाएगी और हर चुनाव क्षेत्र में 2 दिन की यात्रा है और 2 दिन की यात्रा में 35 से 40 किलोमीटर का सफर एक दिन में करते हैं और नहीं 2 दिन में करते हैं। और मुझे लगता है कि ये लोगों में एक बात थी कि सिर्फ राजनीति की। खबर इंदौर से, जहां तेजाजी नगर बाईपास पर अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाकर लौट रहे बाइक सवार नाबालिग युवक की चाइना की डोर से गला कटने से उपचार के दौरान नाबालिग की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 नाबालिग युवकों के हाथों में भी चोटें आई हैं। इंदौर के ओमैक सिटी में रहने वाला नाबालिग गुलशन अपने अन्य 3 साथियों के साथ राला मंडल घूमने गया था। वापस सभी दोस्त एक ही बाइक पर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान बाईपास पर अचानक से पतंग की डोर गुलशन के गले में आकर उलझ गई। इस दौरान गुलशन घायल हो गया, जब उसके 2 साथियों के हाथ भी इस डोर से कट गए, जहां घायल गुलशन की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर आ रहे थे, हाँ राला बल्डर से घर आ रहे थे हम, तो एक पतंग का धागा आया और उसकी गर्दन पे लग गया। मेरे भाई की गुलशन नाम है। हाँ
फिर एक अंकल आए, कार से हमें बैठा के इस हॉस्पिटल में लाए। हाँ, गर्दन कट गई उसकी धागे से। हाँ, तुम्हारे को भी चोट आई है? हाँ, हमने भी हटाई नहीं, हमारी भी कट जाती। 3:30 बजे MYH हॉस्पिटल से एक मर्ग नोट हुआ जिसमें गुलशन पिता रामकिशन जो कि ओमेक्स 2 में रहते हैं, उनकी उम्र 16 वर्ष है। उनकी जानकारी लगी कि अज्ञात कारणों से गला कट गया। ये उन्होंने मर्ग नोट कराया था। फिर जानकारी हमें लगी कि किसी धागे से उसकी गर्दन कटी है। तो चूंकि मैं अभी हॉस्पिटल में मैंने बात करी है, वो जो बच्चे लोग थे जिसमें जो मृतक है वो बाइक चला रहा था। और मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया अंतर्गत ग्राम पंचायत खटोला में सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर फर्जी तरीके से बिल लगाकर लाखों का भुगतान करने की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। खटोला ग्राम पंचायत में खुलेआम लाखों के बिलों का भुगतान किया जा रहा है। इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत में बिना GST के लाखों के बिल लगाए जा रहे हैं और भुगतान किए जा रहे हैं। पंचायत से बिछिया बाजार की दूरी केवल 8 किलोमीटर है और वहां सभी मटेरियल उपलब्ध है। इसके बावजूद खटोला पंचायत द्वारा 40 से 50 किलोमीटर दूर अंजनिया और झिगरा घाट के सप्लायरों के बिल लगाकर भुगतान किया गया है। कुछ लोगों को सप्लायर के पास GST नंबर नहीं है, तो वो दूसरे अपने व्यापारी जिसके पास उनके से माध्यम से सामग्री को देते हैं और उनका बिल दे देते हैं। और दूसरा दूर से लाने का कारण ये है कि यहाँ पर सामग्री उधार ही नहीं मिलती हमको लोकल में आसपास में। तो जो व्यापारी हमको उधार देता सामग्री, उससे हम सामग्री लेते हैं, क्योंकि सरकार हमें पहले से पैसा देती नहीं है। पहले काम होता, मूल्यांकन होता, फिर भुगतान होता है, कभी 1 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना लगता है। इसके बारे में आपका हाँ, तो इसमें ये है कि उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो बिंदु आपके द्वारा रेस किया जा रहा है बिल के संबंध में, उसमें भी जांच किया जाएगा। जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। और डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में जिज्ञासा और हलचल दोनों पैदा कर दी। मरवारी निवासी गणेश यादव अपनी घायल भैंस को लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाने लगा। सूत्रों के अनुसार गांव में 2 भैंसों के बीच आपको बता दें झगड़ा हो गया, जिसमें गणेश यादव की भैंस बुरी तरह घायल हो गई। भैंस की टांग और शरीर के हिस्सों में चोट आई है। चरने के लिए गई थी, डेली चरने के लिए जाती है। मेरी मवेशी अलग रहते हैं। मैं वहाँ चराने के लिए, मैं जो चारा है अपना, मैं घास जो छिकाया था वहाँ ले जा करके मैं तो चराता हूँ डेली। वो दिलीप नाम का लड़का ले गया है पीछे और मेरे भैंस के साथ में मिला करके और मरवा दिया है। ठीक है, मैं फिर इसको पास घर गया, 2-3 बार उसके घर गया। घर जाने पर वो बोलता है कौन देखा है, क्या सबूत है? और धमकी भी दे रहा है। कहाँ गई थी इसको लेकर? इसको लेकर के मैं उसके घर मतलब गया उसके जताने के लिए। वो इलाज न कराने के कारण मैं जा करके थाने में शिकायत दर्ज किया। वो मामला एक ऐसा था, गणेश प्रसाद यादव मरवारी का रहने वाला है। वो एक भैंस लेके आया था हमारे पास। तो उसके भैंस के थन में हल्का सा कट लगा हुआ था, करीब 1 इंच लंबा था और सूजन था उसमें। थन के ऊपर जो अडर होता है उसमें भी सूजन था। तो चोट तो है उसमें। अब या जो भी इंस्ट्रूमेंट से उसमें कट लगाया गया हो, पर उसमें यह है कि कट लगा हुआ था और सूजन भी था। और खबर बिहार से, जहां पिपरा नगर पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 7 के पार्षद आशीष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने नगर पंचायत पिपरा कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि पिपरा नगर पंचायत में आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में जमकर अवैध वसूली की जाती है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। आरोप लगाया कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको लेकर नगर पंचायत पिपरा कार्यालय के सामने विभिन्न वार्डों से जुड़े सैकड़ों महिला पुरुषों ने वरीय अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग की।
रहल छियै, जे लोग भी जा रहल छै तऽ हमरा आरके आधार कार्ड की कोनो कागज दिखबै के लिए जे लोग सब भगा रहल छै। नगर पालिका दीदी का कुछ नहीं है, नगर पालिका छियै, न कोई देखे वाला छै, न लाइट छै, न घर छै, न जमीन छै। हम लोग का धरना घर द्वार में हम लोग का घर द्वार हम लोग सरकारी जमीन पर सरकारी घर बना के रहते हैं। हम लोग सरकारी जमीन पर सरकारी उसका जब तोड़ फोड़ करेगा तो कैसे हम लोग रहेंगे? हम लोग को इंदिरा आवास चाहिए, नाला चाहिए, मोड़ी चाहिए, सब चीज हम लोग को चाहिए। इंदिरा आवास नहीं मिला है, नहीं मिला है। हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बिना प्रधानमंत्री आवास में बिना पैसा लिए पेमेंट नहीं करती और पेमेंट लेने के बाद भी पैसा मांगा जाता है। वार्ड पार्षद पर दबाव बनाया था कि पैसा लेके आइए, जिसमें हम यह भी कहते कुछ लोगों से पैसा लेकर हम दिए तो उसका पेमेंट हुआ, और महादलित परिवार से पैसा हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए। मेरे वार्ड नंबर 7 में उसका पेमेंट नहीं हुआ। पूरे नगर पंचायत में पूरी जांच हो, जिला पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि जांच हो नगर की। 628 लाभुक में 90% लाभुक से पैसा लिया गया। और जामताड़ा जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर की ओर से नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडे डी मोड़ होते हुए एक डीसीएम वाहन द्वारा भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बिहार ले जाई जा रही है। इसकी स्कॉटिंग के लिए 2 4 चक्का वाहन भी साथ चल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम को गोविंदपुर साहेबगंज मुख्य मार्ग पर पांडे डी मोड़ के पास वाहनों की सघन जांच की, जिसमें 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और हजारीबाग झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अहमद के नेतृत्व में हजारीबाग परिसदन हाउस में नगर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे वार्ड कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। इनमें मुख्य रूप से रोड की समस्या, मनरेगा सम्मान योजना, बिजली की समस्या और नाली जैसी बुनियादी मुद्दे शामिल थे। सभी वार्ड के पदाधिकारियों के साथ में परिचय पाती हुआ हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मजबूत होगा। धन्यवाद। मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हजारीबाग। बलरामपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित तौर पर फर्जी एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजीव गांधी चौक वाड्राफ नगर में किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन किया। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जो फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके विरोध में पूरे देश में हम लोगों ने ईडी और प्रधानमंत्री का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। इन लोगों ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने फर्जी एफआईआर करके परेशान कर रहे हैं, जबकि जिस प्रकरण से संबंधित इन लोगों ने एफआईआर किया है उसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें आज रायपुर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ी सीधे अपने होटल के लिए रवाना हुए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा और सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को रांची में शानदार जीत मिली थी। मैच से पहले दोनों टीमें कल स्टेडियम में अभ्यास करेंगी और साउथ अफ्रीका दोपहर 1:30 पे मैच प्रैक्टिस करेगी और टीम इंडिया 5 बजे से अभ्यास करेगी। और कांकेर के कोयली बेड़ा ब्लॉक के जयश्री नगर पीवी
43 में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल वेस्ट एक्सपायरी दवाइयों को जलाए जाने से उसके पास स्थित एक स्कूल के 8 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयों और अन्य मेडिकल वेस्ट को जलाया गया। इससे भारी मात्रा में धुआं और प्रदूषण फैला। इस प्रदूषण का सीधा असर पास ही स्थित शिशु मंदिर स्कूल के बच्चों पर पड़ा। बच्चों में तुरंत उल्टी, चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आने लगी। गंभीर स्थिति को देखते हुए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर है, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। कैबिनेट की बैठक, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आपको बता दें कल है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी कैबिनेट की मोहर, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की कल महत्वपूर्ण बैठक है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। लखनऊ से खबर है, सपा मनाएगी बाबा साहेब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस। समस्त जिला मुख्यालयों पर 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा होगी। गोंडा से खबर है, बीएमएस छात्रा ने एससीपीएम कॉलेज में लगाई फांसी। फांसी लगाकर छात्रा महविश ने जान दी है। बलरामपुर के नौशहरा की रहने वाली है महविश। एससीपीएम आयुर्वेदिक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। हॉस्टल में खिड़की के रोशनदान से लटक कर जान दी। महविश के परिवार वालों को दी गई सूचना। गोंडा के एससीपीएम आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला है। और प्रतापगढ़ से खबर है, सरे बाजार युवक को गोली मारी। दिल्ली में हुए विवाद का गांव में बदला लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ। गोली लगने से युवक की दर्दनाक मौत हुई है। शाम करीब 5 बजे के लगभग जरिए 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि तस्कील खान, जो थाना लालगंज का रहने वाला था, थाना सांगीपुर क्षेत्र में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है और घटना कारित करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ और अन्य कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला था? पूछताछ से जानकारी में आया है कि आरोपी अभियुक्त और ये मृतक दोनों दिल्ली में कहीं नौकरी करते थे, जहां इनका पूर्व का विवाद हुआ था। कुछ दिन पहले सब गांव में आए थे, उसी रंजिश के कारण ये घटना कारित की गई। और यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हिमांशु होंगे आपके साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जनसांख्यिकी डेमोग्राफी के असंतुलन को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। डीएम मौर्य ने अपने पोस्ट में कहा कि डेमोक्रेसी का सीधा संबंध डेमोग्राफी से होता है। डेमोग्राफी का असंतुलन डेमोक्रेसी के लिए भयावह होता है। खबर आपको बलिया से बताने जा रहे हैं, जहां बलिया में कांग्रेस उपाध्यक्ष सागर सिंह राहुल ने मंत्री संजय निषाद के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बलिया के लोगों को अंग्रेजी का दलाल कहा था। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और संजय निषाद की बर्खास्तगी की मांग की है। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं बलिया करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूं और एक बलिया का सम्मानित और आम नागरिक हूं। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया के धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया के धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जो टिकट बेचवा खुद दलाल है, वो बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के नागरिकों को दलाल बोल रहा है। उसका आज हम लोगों ने पूरे शहर में उसको घसीट कर और करनाले में उसका अंतिम संस्कार किए। और हम लोग कांग्रेस कमेटी ये कहते हैं कि अगली बार अगर संजय निषाद बलिया में आएंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोगों से वो बच के रहेंगे। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगम रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में थाना चौपन पुलिस ने एक अत्यंत सराहनीय एवं संवेदनशील मानवीय कार्य किया। दिनांक 14/11/2025 से अपने घर ग्राम पचौरी थाना गहमर जनपद गाजीपुर से लापता हुई श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी ओंकार सिंह कुशवाहा उम्र लगभग 55 वर्ष के संबंध में प्राप्त सूचना पर चौपन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित व सकुशल बरामद कर लिया है। इनका मेन काम नहीं कर रहा है और हम लोग बहुत जोड़ने का कोशिश। थाना चौपन के अंतर्गत एक महिला सड़क पे घूमती हुई नजर आई। मिशन शक्ति के क्रम में थाना चौपन की महिला कांस्टेबल को पता चला कि एक महिला अर्धविक्षिप्त अवस्था में सड़क पे घूम रही है। महिला शक्तिकरण के क्रम में उन महिलाओं ने और चौपन पुलिस ने संयुक्त रूप से वहां पहुंच करके महिला को देखा, महिला से बातचीत की। महिला बिल्कुल डरी हुई सी लग रही थी। उनको थाने लाया गया। तत्काल उनको कपड़ा मंगवा करके, चौपन पुलिस के द्वारा कपड़ा मंगवा करके, शाल मंगवा करके उनको पहनाया गया तथा उनके परिजनों से, गाजीपुर परिजनों से संपर्क किया गया। उनके परिजन आ गए। लगभग 1 माह से वो अपने परिजन से बिछड़ गई थी। सभी लोगों ने पुलिस की बहुत भूरी प्रशंसा की। परिवहन विभाग गाजियाबाद में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सारथी ऐप के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गाजिया ऐप में गुलदेहर मेट्रो स्टेशन के पास परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए प्रत्यायन चालान परीक्षण केंद्र पर जाना होगा, जहां वाहन चलाने का परीक्षण देने के बाद ही वाहन चलाने का लाइसेंस मिलेगा। दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रशिक्षण केंद्र एवं वाहन चालक टेस्ट के लिए ऑनलाइन सेंटर बना रही है। ये नई मुहिम है, माननीय योगी जी की सरकार के लिए जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है सरकारी कार्यों में, वह बहुत अच्छा है और गुणवत्ता मिलेगी। ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए हम लोगों के पास कोई विशेष जगह नहीं थी, एक इंस्टीट्यूट खुला है, जिससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और जन सामान्य को सुविधा भी मिलेगी। ट्रेनिंग की यहाँ व्यवस्था है जो अभी तक नहीं थी गाजियाबाद जैसे जनपद में, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसको हम लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों से भी
आशा है कि आप लोग भी सपोर्ट करें इसको। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल देने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा, जिसके मेट्रो के पास 5 नंबर ऐसा सेंटर बनाया जहां पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद जब आप पास हो जाएंगे तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा। इस सेंटर के जो ऑनर है यानी कि जो मालिक है मयंक सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज क्योंकि इसका उद्घाटन होना है तो मयंक जी से बात करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका सेंटर काम करेगा। बेसिकली जैसे पहले सारी चीज़ें चल रही थी वैसी चलेगी। एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन फिल करेगा, उसके बाद उसको एक स्लॉट मिलेगा। उस स्लॉट के बाद उसको टेस्ट देने पहले जाना पड़ता था आरटीओ ऑफिस में, जहाँ पे मैनुअल व्यवस्था थी। अब वो व्यवस्था धीरे धीरे प्रदेश में ऑटोमेटेड कर दी गई है, सो दैट कि जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली स्किल्ड दिखे। सो उनको यहाँ आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना है, उसके बाद उनको एक स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट में उनको गाड़ी चलानी होगी ट्रैक में। ये थे हमारे साथ मयंक जी जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है और यातायात के जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने हैं उन्हें परीक्षण देना होगा। यहाँ पर आप सामने देख पाएंगे स्क्रीन लगी हुई है, ये सर्वर रूम है। यहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे उनको यहाँ पर टोकन मिलेगा, जिसके बाद वो अपनी बारी के बाद बारी का इंतजार करेंगे। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर उनको मिलेंगी और अपनी बारी आने पर अपने वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षण देंगे और परीक्षण में पास होने के बाद उन्हें तत्काल पता लग जाएगा कि वो इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यातायात परिवहन विभाग ने जो यातायात के जो नियम हैं, जो उनकी गाइडलाइन है, उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पहले तमाम सवाल उठते थे तो कहीं ना कहीं दलाली प्रथा वो भी कम होगी और जो यातायात जो ड्राइविंग लाइसेंस में दलालों के जो बोलबाला था, देखना होगा कि किस तरह यातायात परिवहन उन दलालों की एंट्री को रोक पाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। यूपी के अमरोहा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां देहात थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव में जमीन के लालच में सगे भाई ने अपनी ही बहन का गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीण स्तब्ध रह गए कि लालच के चलते एक भाई इतना हैवान कैसे बन सकता है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी भाई ने मौका पाकर बहन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम नन्हेड़ा में एक 32 वर्षीय महिला संजोगिता की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। यहाँ पे जानकारी करने से ज्ञात हुआ है कि इनका प्रॉपर्टी को लेके परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, विधिक कार्रवाई प्रचलित। कानपुर देहात में यातायात माह का शानदार समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात विभाग, आरटीओ प्रशासन और चेयरमैन प्रतिनिधि अकबरपुर की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के मामलों में निस्तारण से फिसड्डी साबित होने पर नोएडा प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने प्राधिकरण के 8 वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया। जानकारी के अनुसार आईजीआरएस मामलों के निस्तारण को लेकर अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे थे। सीओ लोकेश एम के सख्त आदेशों के बावजूद इन अधिकारियों को लंबित मामलों में नहीं निपटाया जा सका, जिसमें जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब औपचारिक उद्घाटन के बेहद करीब है। एयरपोर्ट के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और बचा हुआ फिनिशिंग कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट की निर्माण पूर्णता की ओर से है और अब सिर्फ
एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए था। जैसे ये लाइसेंस जारी होगा, एयरपोर्ट के लोकार्पण की तिथि घोषित कर दी जाएगी। देखिए, हम लोग जो है एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो बचा हुआ काम है वो चल रहा है ताकि समय से कार्य पूरा हो जाए। साथ ही जो औपचारिकताएं हैं, जैसे एरोड्रम लाइसेंस के लिए जो औपचारिकता होती है, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वगैरह जो है विभिन्न संस्थाओं से लेने होते हैं, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए थे उसके आधार पे उसको पूरा करने का कार्य चल रहा है। और जैसे ही एरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद ही इसके जो लोकार्पण से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो फिर आगे बढ़ेगी। सर, कोई संभावित कोई नहीं, अभी तक कोई संभावित तिथि या इस तरह की कोई ऐसी तिथि कम्युनिकेट नहीं हुई है। जैसे ही कम्युनिकेट होगी आप लोगों को अवगत कर। आगरा में ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के कालिंदी बिहार में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यह अवैध कारोबार शहर के प्रमुख तपन ग्रुप के नाम से इस्तेमाल करके चलाया जा रहा था। कंपनी के मैनेजर और पुलिस की संयुक्त टीम ने कालिंदी बिहार स्थित एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान मौके से कुंतलों के हिसाब से नकली माल बरामद किया गया, जिसे बाजार में कंपनी के नाम पर जहर बनाकर बेचा जा रहा था। मैं सूत्रों से मार्केटिंग टीम से रैती से हमें सूचना प्राप्त हुई कि नकली घी यहाँ बनाया गया है ट्रांस यमुना कालिंदी बिहार क्षेत्र में। फिर हमने लेकिन सूचना डीजीपी साहब को दी, उनसे आदेश करा के थाना अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी हैं, उनको अवगत कराया कर आज इन्होंने हमारे साथ टीम भेज के 5 पेटी करीब 85 डब्बे बरामद करके सील किया। और ये डुप्लीकेट हमारा जो ब्रांड है देश लैटेड है, उससे कॉपी करके मार्केट में बनाया गया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद लखनऊ दौरे पर। उन्होंने यहां पर कई लोगों से मुलाकात की और उर्दू तथा हिंदी भाषा को लेकर विस्तृत चर्चा की। माना जा रहा है कि यह उनकी चर्चा दोनों भाषाओं के महत्व व उनके भविष्य को लेकर केंद्रित थी। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा मुख्य रूप से आगामी 72वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा और काशी तमिल समागम 4.0 समारोह में भागीदारी पर केंद्रित रहेगा।
नोएडा में जिलाधिकारी मेघा रूपम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को तेज करने के लिए औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में लगाए गए विशेष शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीला फोम इंडस्ट्री और बेनेट यूनिवर्सिटी में लगे कैंपों का जायजा लिया, जिसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदान सूची से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में किसानों की खुशहाली और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में विशेष कृषि चौपालों का आयोजन किया जाएगा। यह कृषि चौपालें 11 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी के 4 प्रमुख जनपदों बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर तक लगाई जाएंगी। हरियाणा राज्य की रोहतक साइबर पुलिस ने करोड़ों रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड के मामले की जांच सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में दस्तक दे दी है। पुलिस ने घोरावल थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े खातों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला करोड़ों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। फ्रॉड से किए गए पैसों को अलग अलग खातों में मंगाया गया था। एटा में कानून व्यवस्था को परखने और पुलिसिंग को लेकर बनाने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक अनुपमा कुलश्रेष्ठ और उप महानिरीक्षक प्रभाकर चौधरी ने सोमवार को एटा जनपद का वार्षिक निरीक्षण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने एसएसबी कार्यालय और पुलिस लाइन का गहन निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिन की शुरुआत में एडीजी और डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। आधे जनप्रतिनिधियों से पहले वार्ता हो चुकी है। अभी शेष आधे जो बचे हुए उनसे भी वार्ता की जाएगी और उनके स्तर से भी जो निर्देश हैं, जो उनकी चीज़ें उनके द्वारा कही गई, तो वो भी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाना मेराची का भी एक निरीक्षण किया जाएगा। उसमें थाने के मुआयने में क्या उनके रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह का रखरखाव कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल पर उनकी कितनी सफलता रही है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या इश्यूज हैं और किस तरह के इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों पर समीक्षा की जाती है। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में 12 नवंबर से लापता 30 वर्षीय अनिल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने लापता अनिल का शव छत विच्छत जंगल से बरामद किया और हत्या के आरोप में उसके ही दोस्त रोहित को हिरासत में लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनुसार अनिल और आरोपी रोहित ने एक साथ शराब बैठकर पी थी। इस दौरान किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद रोहित ने गुस्से में आकर डंडे से अनिल पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। डोईवाला ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम सभा गड़ूल के इडराना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देहरादून जिलाधिकारी शबिन बंसल पहुंचे और ग्रामीणों की करीब 200 समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का तो मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पहली बार डीएम के दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शिकायतें लेके आए, जितने भी शिकायतों को। मेरा नाम श्रीति रावत है, मैं गड़ूल की प्रधान हूँ।
आज ये शिविर डीएम साहब जी थे उसमें रखा हुआ है और ये हमारे यहाँ की ये समस्याएं हैं बहुत काफ़ी, तो उसके लिए आज तो बहुत बड़ा दिन है। यहाँ काफ़ी विभाग आ रखे, 25 विभाग आ रखे। हाँ, समस्याएं पानी, बिजली, ये सड़क की तो सबसे मेन समस्या ये है कि ये सड़क बहुत ख़राब है यहाँ की। हाँ जी, आपदा में यहाँ बहुत नुकसान है, बहुत क्षतिग्रस्त रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है। हम लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है जो आज पहली बार जिलाधिकारी महोदय हमारी ग्राम सभा में खडूल में पहुंचे। हम बहुत सारी समस्याएं हम ये सोच रहे हैं कि हम जो आदिवासी जैसा जीवन जी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड की क्या हालत है, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, खेती से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, जंगली जानवर हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो हम पानी की समस्या है बहुत। इस दूर दराज क्षेत्र में आज ये बहुउद्देशीय शिविर लगा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय का, और मैं समझता हूँ आज इस शिविर का बहुत फायदा यहाँ की क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है, जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला है। जनप्रतिनिधि लगातार विभिन्न समस्याएं उठा रहे थे और उनका समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, पर आज उम्मीद है जो जिलाधिकारी जी का काम करने का तरीका है, उन सारी समस्याओं का आज कहीं ना कहीं निदान होगा। और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका भी आज क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिलने जा रहा है। मेरा नाम रविंद्र रावत है, मैं क्षेत्र पंचायत हूँ गढ़ुल बागी से, और आज हमारी ग्राम सभा में एक बहुत ही शिविर का आयोजन किया गया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि पहली बार कोई जिलाधिकारी हमारे क्षेत्र में पहुंचा है और लोगों की जन समस्या जानने के लिए कोशिश करी है। हमें उम्मीद है कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कुछ जो जन समस्या, सड़क की, बिजली की, पानी की, जो अन्य समस्या भी हैं, वो उनका कुछ हद तक समाधान होगा। हमारे ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है और ये निर्देश भी है कि जो हमारे दूरस्थ एरियाज हैं वहाँ पे हम जितना संभव हो उतना विजिट करें, सारे अधिकारियों के साथ वहाँ पे बहुत अच्छी शिविर लगाएं, नाइट स्टेज करें, और जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे UDID कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना, हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, और जो हमारी पेंशन हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।